तो आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कल के लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में पहला और दूसरा सवाल सॉल्व कर लिया था। आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तीसरे सवाल के साथ। तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? किसकी बगिया? आम की बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी जिक्र नहीं किया है कि आम आयताकार आम की बगिया कैसी है। जैसे सपोज मान लो, हो सकता है आयताकार आम की बगिया गोलाकार हो, या हो सकता है आम की बगिया वर्गाकार हो, या हो सकता है आम की बगिया आयताकार हो। अब इनमें से आम की बगिया कैसी होगी, क्या इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, इसमें तो ना आयताकार की बात किया है, ना वर्गाकार की बात किया है सवाल में कहीं पर, ना ही क्या कहते हैं वृत्ताकार। तो हमें पता कैसे चलेगा? तो अगर आप लास्ट में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है। वर्ग में केवल समझ लीजिए कि केवल भुजा, एक भुजा मतलब बराबर होती है। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये वर्गाकार है, ठीक, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि जैसे इसको अगर मैंने ए मान लिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक। और इसमें लंबाई चौड़ाई होती नहीं, केवल भाई ये परिधि होती है, इसका इसका व्यास होता है, त्रिज्या होती है, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं होती। इसमें जो है, इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी। तो इस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः यह आयताकार मान करके हम हल करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है बाद में हमें लंबाई बराबर चौड़ाई देखने को मिल जाए। तो मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आयताकार के बारे में नहीं कहा गया है। हिंदी वाले मतलब जैसे हमारा जो हिंदी मीडियम है उस वाले पुस्तक में, जब हिंदी में जब ये क्या कहते हैं ट्रांसलेट हुआ है टेक्स्ट बुक, तो वहां पर आयताकार इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी आयताकार यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले में लिखा गया है, ठीक, रेक्टेंगुलर करके ऐसे है। तो इस नाते हम इसको आयताकार मान करके सवाल को हल करेंगे। ओवरऑल मेरे बताने का ये मतलब है। तो आइए हल करते हैं सवाल को। इंग्लिश वाले में एकदम सही से दिया है, आयताकार का जिक्र उसमें किया गया, लेकिन हिंदी वाले में नहीं। लेकिन वैसे सेल्फ अंडरस्टूड है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है तो ये आयताकार ही होगा, ठीक। तो हमने क्या मान लिया, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना माना आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, एक सेकंड लिख दो भाई, हाँ। माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर हमने मान लिया, ठीक, क्योंकि वर्ग मीटर में क्षेत्रफल है तो यानी मीटर में होगा चौड़ाई लंबाई। तो हमने आयताकार बाग की चौड़ाई को x मीटर मान लिया तथा तो आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई कितनी होगी? तो आप यहाँ पर प्रश्नानुसार देखोगे तो यहाँ पर एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यानी कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई का अगर मैं दो गुना कर देता हूं, यानी चौड़ाई क्या है x मीटर, तो अगर मैंने 2x मीटर कर दिया, यही हमारी क्या है लंबाई। यानी लंबाई क्या है, डबल है, लंबाई चौड़ाई से दो गुना है, ठीक। तो उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आयताकार बाग का क्षेत्रफल अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। ज्यादा मोटा पेन चल रहा है यार भाई। प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार आयताकार बाग का क्षेत्रफल। आप समझ जाइएगा कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हम जानते हैं कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है 2x है, चौड़ाई क्या है x है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वो किसके बराबर है 800 के। तो ये मीटर आपस में गुणा होंगे, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आपस में समझ लीजिए कैंसिल, लास्ट में हम मीटर लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
2x² हो जाएगा, 2x का वर्ग बराबर 800। ठीक, इसको पास में लेकर के चले जाओ। ठीक, तो यहाँ पर 2x² बराबर 800, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² बराबर, ये 2 उधर जाएगा, x² बराबर 800 बटे 2। x² बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, इसको काट दो, 2 × 2 400। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² बराबर आ जाएगा आपका 400। तो इस तरीके से x² बराबर अगर 400 आया तो x का मान क्या होगा भैया, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, तो इसको आप आगे हल करते रहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √400, और साथ में क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। ठीक, प्लस माइनस कर्डिंग 400, तो 20 का वर्ग आपको पता है 400 होता है। ठीक, √ तो स्क्वायर से कर्डिंग कट जाएगा, क्या आएगा, 20। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर ±20, ±20, यही हमारा क्या है, x का मान। तो इस तरीके से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का मान -20 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो है चौड़ाई या लंबाई क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 20। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इसलिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये चौड़ाई और लंबाई है, या दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती एक तरीके से। तो इस तरीके से इसलिए x बराबर, या इसलिए यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो कि आयताकार बाग की चौड़ाई 20 मीटर व लंबाई 40 मीटर है। अतः इसी पेन से लिखें या दूसरे पेन से, अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक, इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है पहले तीसरे सवाल का। तो अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं, चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमने तीसरा सवाल कैसे सॉल्व किया भाई, सबसे पहले भाई हमें यहाँ पर हमने देखा कि लंबाई और चौड़ाई, यह तो यानी वो आयत की बात कर रहा है, तो आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर और चौड़ाई लंबाई से दोगुनी है, तो लंबाई का हमने डबल कर दिया, मतलब लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई क्या है, x मीटर है, तो लंबाई दोगुनी हो जाएगी, 2x। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, इसको हमने सॉल्व किया, x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x का मान 20, यानी लंबाई नहीं, सॉरी, चौड़ाई 20 होगी और लंबाई 40। इसको आप सही कर लीजिएगा। एक सेकेंड यार, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आयताकार बाग की चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर। ठीक, तो चौथे सवाल पर आते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये पढ़ देते हैं चौथा सवाल क्या कहना चाहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी ये पहले वाक्य को आप देखिए, अब उसके नीचे मतलब पहले वाक्य में तो बस सवाल में क्या ज्ञात करना है वो दिया गया है कि हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, किसकी, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक, कोई दो मित्र हैं, उनके आयु का योग 20 वर्ष है।
और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो सवाल को आइए सबसे पहले हल करते हैं। सवाल में जो पूछा है भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही मान लेंगे। हल। माना, हमने मान लिया दो मित्र हैं, हमने पहला मित्र मान लिया, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु, अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई वही तो हमें ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले मित्र की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है और दोनों का योग, ठीक, यानी कि जैसे पहला मित्र है, पहला मित्र, पहला मित्र और दूसरा मित्र, इसको जब हम जोड़ते हैं, यानी पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की जो आयु है उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो 20 वर्ष है। ठीक। अगर हमने पहले मित्र की आयु को x मान लिया तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये प्लस x है, उधर जाएगा माइनस x हो जाएगा। तो जो दूसरे मित्र की आयु है वो क्या हो जाएगा, 20 - x वर्ष। ठीक। तो इतनी बात आपको हो सकता है मतलब दिमाग में अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली आपको सोचना है। देखो ऐसे में भी अब आपको दिखाई दे रहा होगा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, पहले की आयु x है तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी, 20 - x। अगर मैं 20 में से x वर्ष घटा दूंगा तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी। इस तरीके से हमने जो मतलब है क्या कहते हैं, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु को भी 20 - x वर्ष मान लिया। ठीक। अब प्रश्नानुसार सवाल को हल करने का फॉर्मेट समझ लीजिए कि पहले चैप्टर से ही एकदम सेम है। ठीक। कुछ भी बदलाव नहीं है। तीसरे चैप्टर, तीसरा और चौथा चैप्टर तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, दो मित्रों की आयु का योग इतना है 4 वर्ष पूर्व। तो अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या हो जाएगी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात है, यानी x में से हमें क्या करना है, घटाना है। x में से 4 वर्ष हमने घटा दिए भाई, x - 4। जैसे कोई आदमी 15 साल का है, अगर मैं उसमें 4 वर्ष पूर्व की बात करूं तो कितने साल का होगा, 15 - 4 11 वर्ष का। ठीक। तो नहीं हमें क्या करना पड़ेगा, 15 - 4 करना पड़ेगा 4 वर्ष पूर्व जाने के लिए, तो हमने घटा दिया। 20 - x वर्तमान आयु है, इसमें से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 16 - x। अब यहाँ पर सवाल वाले ने क्या कहा है, सवाल वाले ने कहा है कि आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, यानी कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी अगर मैं इसको नजदीक लाता हूं और आपस में इंटू का साइन हो जाएगा। ठीक। तो यानी इनका आपस में गुणनफल कितना है, बराबर 48। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। अब इसको आइए अब हम हल करते हैं, वर्ष लिखने की जरूरत नहीं, आपस में समझ लीजिए कट गया। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं, तो एक बार x का गुणा 16 में होगा, 16x हो जाएगा। x का गुणा -x में -x², माइनस 16 × 4 = 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक। इसको आइए हल करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको सही क्रम में लिखेंगे तो x स्टैंडर्ड फॉर्म में x² -x², इसको माइनस, फिर क्या होगा प्लस का 16 × 4 = 20x। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 16 × 4 = 20x। x² को हमने इधर लिखा, 16 और 4 को ऐड किया तो प्लस का 20x, -64, और ये 48 इधर आएगा, माइनस का 48 बराबर 0। अब सवालों को जब तक आप थोड़ा सा मतलब जल्दी फास्ट और थोड़ा सा शॉर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मतलब जैसे धीरे धीरे भाई तीसरे चैप्टर से मैं बताते हुए आ रहा हूँ, तो अब जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेप लिखूं मैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का x² प्लस का 20x, और उसके बाद इसको घटा दिया हमने तो क्या हो जाएगा, 8 × 4 = 12,
उसके बाद 6 4 10 1 11 112 हो जाएगा। 112 बराबर 0। तो इस पर अब आगे हम सॉल्व करने के लिए इसमें श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र, इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको नहीं हल कर सकते, तो आप जब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करने जाएंगे तो एक समस्या वहां पर क्या होगी कि जैसे जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये प्लस का मतलब दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर 20 से आना बहुत मुश्किल होगा। अंडर रूट में आएगा या फिर पॉइंट में आएगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है लगभग हर सवाल के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन वहीं पर अभाज्य गुणनखंड विधि हर सवाल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, तो इस नाते हम सीधा श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले विविक्तर ज्ञात करेंगे। ठीक है, विविक्तर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? ए बी और सी का मान निकालना होता है। तो हम सबसे पहले ए बी और सी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, ए का मान -1 है, बी का मान है +20 और सी का मान है -112। ठीक, इस तरीके से हमने ए बी और सी का मान ज्ञात कर लिया है। अब आइए इस ए बी और सी के मान को यहाँ पर रखते हैं। कहाँ पर? विविक्तर में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विविक्तर डी बराबर विविक्तर डी, डी बराबर विविक्तर यानी विविक्तर को हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी का मान क्या है? +20 उसका वर्ग -4। ए का मान क्या है? -1। सी का मान क्या है? -112। बड़े बड़े अंक हैं भाई। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा? 20 विषम में 400 प्लस। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कितने चिन्ह है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको इसको मिला करके प्लस, और ये प्लस यहाँ पर गुणा होगा माइनस में। तो जब भी अगर आप तीन चिन्हों का आपस में गुणा हो रहा हो, तीन चिन्हों का, तो वहां पर ऑड चिन्ह है। देखो, जब चार चिन्ह है, जैसे जैसे चार समान चिन्ह है, चार समान चिन्ह का आपस में गुणा हो रहा है, माइनस 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 माइनस, तो क्या आएगा आपको पता है? इसको इसको करेंगे ये प्लस, इसको इसको प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। लेकिन जब वही तीन चिन्ह होंगे यानी विषम चिन्ह, ठीक, आपस में अगर उनका गुणा होगा तो प्लस 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 माइनस माइनस आएगा। ठीक, जैसे -9 है तो क्या आएगा? तब भी मतलब जैसे -9 मतलब माइनस जो है 9 बार चिन्ह है, माइनस 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 9 बार तक, तो क्या आएगा? एट द एंड माइनस आएगा। लेकिन वहीं पर अगर माइनस 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 10 बार है तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। 8 बार है तो भी प्लस में आएगा। 7 बार है माइनस में आएगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 3 बार चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। अब 4 का नाम 4, 112 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 448। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा? -48। घटाने पर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ा अंक ये है, माइनस आएगा तो 48। ठीक, तो इस तरीके से डी का मान क्या आ गया? -48। अब यहाँ पर डी निकालने से सबसे पहले क्या फायदा होता है? यहाँ पर देखो नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ये ऋणात्मक है, चूंकि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि विविक्तर ऋणात्मक है, इसलिए चूंकि विविक्तर ऋणात्मक है इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अतः क्या कहते हैं? यह स्थिति संभव नहीं है। तो इनके जो है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः उनकी वस्तु वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है? तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नहीं। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसी स्थिति बनाना संभव नहीं है। ठीक, इस तरीके से। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि भाई नेगेटिव में आ गया, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या भैया मतलब इनका आयु एग्जिस्ट करता है? तो भाई आदमी है तो आयु तो होगा ही कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ठीक, यानी कि उनके आयु का योग 20 वर्ष हो और उनका गुणनफल 48,
हो सकता है अगर ये 54 होता या 56 होता या 112 होता, यानी समझ पा रहे हो ना, अगर इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन सही होता तब इसका सही मान आता, उनके आयु निकल जाती। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये सही नहीं दिया गया है, इससे ये पता चलता है। ठीक, तो ये स्थिति क्या है, सही नहीं है। पांचवें सवाल पर आते हैं और आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, साथ ही साथ इस चैप्टर का। तो आइए फटाफट से हल करते हैं इस सवाल को। तो कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना, यानी परिमाप क्या है, 80 मीटर है और तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही आयताकार पार्क की बात कर रहा है। तो आयताकार पार्क की यदि बात कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना। हल, माना आयताकार बाग की लंबाई, जो हमें ज्ञात करना है वही हम मान लेंगे। मिट जा एक सेकेंड। आयताकार बाग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स मीटर। ठीक, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ परिमाप दिया है, तो परिमाप से हम चौड़ाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर परिमाप से हम चौड़ाई का मान निकाल सकते हैं, वो आगे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर भाई नहीं दिया है डायरेक्टली, या फिर अगर ऐसे दिया होता लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई लंबाई से दो गुना अधिक है, ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर दिया नहीं है, वो वाला परिमाप के बारे में दिया है, तो हम इसको वाई मान लेते हैं। ठीक, उसके आगे हल करते हैं हम सवाल को प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब यहाँ पर क्या है, आयताकार पार्क का परिमाप दिया है। क्या दिया है, आयताकार पार्क का परिमाप, वो कितना है, 80 मीटर है। ठीक, तो आयताकार पार्क का जो परिमाप 80 मीटर है, इसका मतलब ये है कि आयताकार पार्क का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, और यहाँ पर भैया मीटर में क्यों लिखा है, वर्ग मीटर में क्यों है, क्योंकि देखो जब दो क्या कहते हैं क्वांटिटीज को जोड़ोगे तो भाई इसमें मीटर वर्ग कहाँ से आएगा। ठीक, ये मीटर है प्लस मीटर, जैसे 5 मीटर प्लस 6 मीटर और गुणे में 2, तो 6×5 = 11 मीटर, गुणे में 2, 11×2 = 22 मीटर। तो यहाँ पर वर्ग मीटर नहीं है क्योंकि ऐड हम कर रहे हैं। अगर भैया गुणा करते 6×5 = 30 वर्ग मीटर हो जाता, 30×2 = 60 वर्ग मीटर आता है यहाँ पर, अगर हमें मतलब क्या कहते हैं गुणे में होता तब। लेकिन प्लस में है तो यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर एक तरीके से कट जाएगा, लास्ट में अगर हमें लगाना होगा लगा देंगे, 80 लिख दो बस। ठीक, या फिर अभी भी मीटर रहने दो, क्या मतलब है, 80 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर लंबाई हमने क्या माना है, एक्स माना है, चौड़ाई हमने क्या माना है, वाई माना है, बराबर 80। मीटर मीटर हटा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का, या फिर सीधा ऐसे करो, 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80/2। ठीक, ये क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 40 आ जाएगा भैया, x प्लस वाई। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान या फिर y का मान निकाल लो, सीधा x का मान ही निकालो या फिर y का। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 40 - x। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक, और अगर मैं, तो क्या मैं यहाँ पर 40 - x लिख सकता हूँ, हाँ भैया आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, चौड़ाई आप लिख सकते हो इसकी जगह पर 40 - x मीटर। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्नानुसार, अब पहले स्टेप में हमने y बराबर 40 - x परिमाप के तौर पर निकाल लिया, अब क्षेत्रफल के हिसाब से करेंगे। ठीक, अब ठीक, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर।
आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है, 400 वर्ग मीटर है। तो जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है उसके लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, y है, बराबर 400 मीटर। ये चौड़ाई अगर आप वर्ग मीटर, ठीक, तो यहाँ पर भी अगर चौड़ाई आप लिखना चाहोगे केवल x के रूप में लिखो, क्योंकि चर पद को जितना, जैसे अलग अलग चर पद हैं, 3 चर पद, ठीक, एक्स वाई जेड, इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है। अगर 2 चर पद हैं तो इसको सॉल्व करना और आसान है, इसको सॉल्व करना भाई कठिन है। अगर जब 3 मतलब केवल एक चर पद हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यानी हमें कम से कम चर पदों में सवाल को लाना चाहिए, ठीक, ताकि उसको हल करना आसान हो जाए। तो y का मान x के रूप में रखेंगे, 40 माइनस एक्स बराबर 400, ठीक। तो x का गुणा क्या हो जाएगा, 40x, 400x नहीं, 40 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इसको सही क्रम में हमें करना है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, द्विघात समीकरण, ठीक। अब इस द्विघात समीकरण को आप अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं वो वाले विधि से, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र हमने सीखा है तो वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर ज्ञात करने के लिए तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन उसके लिए हमें पहले b, a और c का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बराबर b बराबर c बराबर, a बराबर क्या हो जाएगा, -1, b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 40, c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 400, ठीक। ए बी सी का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर, इसमें। तो रख दो भाई। तो d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 40 का वर्ग -4, ए का मान क्या है, -1, सी का मान क्या है, -400। इसको आगे हल करना है अपने को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बराबर 40 का वर्ग यानी 4 चौक 1600, आप स्क्वायर करेंगे तो ये जीरो, 2 जीरो में हो जाएगा, और ये 40 यानी 4 यानी 4 चौक 1600। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 3 चिन्ह है, आपस में मल्टीप्लाई है, विषम चिन्ह है तो माइनस आएगा, 4 एक अन्नम 4 चौक 1600, ठीक। तो 1600 माइनस 1600, डी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ गया, डी बराबर जीरो आ गया। अब इसको हम अगले पेज पर हल करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, डी बराबर जीरो। अगले पेज में हम लिखेंगे चूंकि विविक्तर का मान शून्य है, इसलिए इसके दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। अच्छा, ये जब यहाँ पर वास्तविक मूल हो गया तो अब हमें आगे तो हल करना पड़ेगा। जब केवल काल्पनिक होता है तभी हम आगे नहीं हल करते, नहीं तो अब हमें तो श्रीधराचार्य सूत्र को अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, श्रीधराचार्य सूत्र एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान क्या है, बी का मान 40 है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 40, प्लस माइनस रूट, ये क्या है, डी का मान है, डी, बी स्क्वायर -4ac डी का मान है। तो इसका मान क्या आया है, जीरो आया है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, जीरो। फाइन, 2 टाइम्स ऑफ ए का मान क्या है, ए का मान -1 है, यहाँ पर -1। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -40
प्लस माइनस कर्डिम जीरो का मान 0 अपान 2 एक अन्नम 2 माइनस का 2। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में एक बार हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, एक बार माइनस। ठीक। एक बार हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, एक बार माइनस। इसको छोटा कर दूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर -40, एक बार +0/-2, और एक बार हमने क्या ले लिया, x बराबर -40 -0/2। ठीक। अब इसको अपन लोग आइए हल करते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे भैया, +0 का कोई मतलब नहीं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -40/-2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा ये। देखो, माइनस से माइनस कट गया, 2 एक अन्नम 2, 20 दूना 40। तो क्या आ गया, x बराबर 20/1, या फिर x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 20। x का मान क्या आ गया, 20 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x बराबर -40, या -0 करो +0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ये -2 है। ठीक, -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर से वही। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20/1। x बराबर क्या आ जाएगा, 20/1, जो कि x का मान क्या हो जाएगा, 20। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था, कहाँ पर, यहाँ पर विक्टर का मान अगर शून्य है तो इसके दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, जैसा कि बराबर मूल हैं और वास्तविक मूल भी हैं। ये तो एकदम 20 एक पूर्ण है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, तो पूर्णांक भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर अब हम आगे सवाल में क्या लिखेंगे, सवाल में लिखेंगे कि अतः आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। अतः आयताकार बाग की लंबाई, x का मान क्या है, 20, तो वो 20 मीटर, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, जो कि क्या है, x का मान, यानी 40 में से 20 में घटाऊंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा, 20 मीटर। अब देखो, दोनों का मान सेम है, तो एक बारी ये लो चाहे ये लो, दोनों का सेम ही आएगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, 20 और 20। इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया। अगर भैया लंबाई और चौड़ाई सेम है तो ये क्या आयताकार बाग होगा, नहीं, ये आयताकार बाग नहीं होगा, ये समझ लीजिए कि एक वर्गाकार बाग होगा। ठीक। क्योंकि भाई जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्गाकार बाग। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ठीक। तो इस तरीके से हमने जो है इस सवाल को हल कर लिया, और यहाँ पर पांचवा सवाल भी आपके मतलब आपका हल हो चुका है। और बस यही चीजें, मतलब इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता हुआ और चौथा चैप्टर कंप्लीट होता हुआ। एक बारी आपका मतलब होमवर्क ये है कि 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक आप कंप्लीटली इसको फिर से दोबारा से हल करते रहिए, और साथ ही साथ पांचवें चैप्टर को आगे पढ़ते रहिए। ठीक। और शतक 2027 बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। और बस यही चीजें आपको बतानी थी। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी। फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां उसके साथ। ठीक। तो इसी के साथ चलते हैं, और साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको एक वीडियो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने तीसरा, दूसरा और पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, या पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो उस लेक्चर्स को देख लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब धीरे धीरे छोटे छोटे अपने कदमों को, समय को खाते हुए आगे बढ़ रहा है। आपका एग्जाम का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तैयारी करते रहिए। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।